सबसे उत्तम मार्ग है। प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है, जो कि ऊपर ही हेडिंग भी यहाँ पर लिखा गया है, हेडिंग में भी यहाँ पर 13 अध्याय में यहाँ लिखा गया ऊपर हेडिंग में कि प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। यहाँ पर संत पौलुस ने ये बातें बताया गया है, संत पौलुस के जरिए यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला गया है, हम यहाँ पर पढ़ा है हमने, और कि प्रेम जो है वो सबसे उत्तम मार्ग बताया गया है हमारे जीवन में। आज यही मेरा बोलने का शीर्षक है कि प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। इसलिए यदि हम कहें कि हम प्रेम रखते हैं पर हम ये बातें नहीं मानते हैं परमेश्वर की, तो हमारा जीवन कैसा है? हमारा जीवन एक प्रेम वाला जीवन नहीं है, मसीह को भाने वाला जीवन नहीं है, जिससे हम मसीह को, परमेश्वर को खुश कर सकें, वो जीवन नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये 1 आयत से लेकर 13 आयत तक हम देखें, यही बातें हमें बताया गया है। यदि यहाँ पर बोला कि स्वर्गदूतों की बोली बोलें पर प्रेम ना रखें, प्रेम ना रखें, तो ये क्या है? वो तो ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झान जैसा ही बताया गया है। वैसे ही हम इन सभी आयतों को हम लेकर निचोड़ करें तो एक ही बात हमें यहाँ पर नज़र आती है कि परमेश्वर ने हमें प्रेम करने के लिए बोला गया है। प्रेम करने के लिए, जैसा कौन सा प्रेम? जैसा खुदा ने हमसे प्रेम किया वैसा प्रेम हमें करने के लिए बोला गया है। परमेश्वर ने, हम देखें जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में भी खुदा का वचन में लिखा, यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह इस संसार को दिया। आज जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता है, परंतु अनंत जीवन पाता है, अनंत जीवन पाता है। इसलिए यहाँ पर हम देखें तो ये अध्याय 13 अध्याय भी पूरा प्रेम के विषय में ही संत पौलुस ने लिखा गया है, पूरा प्रेम के विषय में है। आज हम जवान होते हुए आज बहुत सारे जवान में प्रेम की कमी है। एक प्रेम तो है लेकिन वो प्रेम अलग है, प्रेम अलग है। एक प्रेम स्वार्थी प्रेम होता है, एक प्रेम सेल्फी प्रेम होता है, जो कि हम आंखों की अभिलाषा से हम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का प्रेम देखते हैं, खो जाते हैं। एक प्रेम भाई बहन के साथ, माता पिता के साथ एक प्रेम होता है। एक प्रेम अपने लोगों के साथ, अपने दोस्त मित्र के साथ में होता है। लेकिन आज देखा जाए तो आज ऐसा प्रेम हमें केवल अपने परिवारों में नहीं, आज बाहर भी खत्म हो गया है। आज प्रेम एक ही जगह में दिखाई दे रहा है, सेल्फिश, स्वार्थी प्रेम, यही हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा प्रेम खुदा ने नहीं किया। खुदाबंद ने एक सच्चा प्रेम किया गया है और ऐसा प्रेम हमें करना जरूरी है। हम प्रेम करेंगे तभी परमेश्वर को हम खुश बना सकते हैं। परमेश्वर ने हमें ये बातें बताया गया है, इसलिए हमें हमारी ज़िंदगी में ये बातें जानना अवश्य है और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इसलिए खुदा का वचन में परमेश्वर ने बोला कि हमें जो प्रेम करना है, उन्होंने बोला मरकुस की किताब अध्याय 12 और उसका 33 आयत में, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि से उससे प्रेम कर, खुदा का वचन में लिखा गया है। मरकुस की किताब अध्याय 12 में और उसका 33 आयत में खुदा का वचन में लिखा गया है, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रख। परमेश्वर ने ये बोला गया है, प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, खुदा ने बोला गया है। और यहाँ पर हम देखें और पूरा पढ़ते हैं, खुदा का वचन में लिखा,
सारी होम बलि और बलिदानों से भी बढ़कर है। प्रेम रखना जो है, परमेश्वर ने बोला कि सारी होम बलि और बलिदानों से कहीं बढ़कर परमेश्वर से, जैसा खुदा ने बोला गया है, प्रेम रखना है। यही उत्तम मार्ग है। इसलिए आज लोग जो चल रहे हैं बहुत ही गलत रास्ते में चल रहे हैं, उनको मालूम नहीं है मेरे लिए सही मार्ग क्या है। आज बुराई के रास्ते में है उनका जीवन, बुराइयों की ओर दौड़ रहे हैं, वही उसी मार्ग को अच्छा समझ कर रखा गया है। लेकिन खुदा का वचन हमें सिखाता है कि जब हम प्रेम का मार्ग पकड़ लेते हैं, प्रेम में हम चलते हैं, तो परमेश्वर आपके अंदर होकर चलते हैं। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर कौन है? प्रेम है। इसलिए हमें इस बात को जानना है। इसलिए खुदा का वचन में हमें देखने के लिए मिलता है, तो हम पढ़ सकते हैं 1 पीटर पहला पत्रुस अध्याय 4 वर्ष 8। पहला पत्रुस अध्याय 4 और आयत 8 में भी खुदा की वाणी में लिखा, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। जो प्रेम है वो अनेक पापों को ढांपता है। यही खुदा ने हमें सिखाया है। वही जो लोग प्रेम करते हैं, जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर कहते हैं वही मेरे बेटा बेटी हैं, वही मेरी इच्छा को पूरा करते हैं। परमेश्वर की इच्छा यही है, परमेश्वर की आज्ञा यही है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। परमेश्वर ने यह आज्ञा दिया है। परमेश्वर ने हमें ये नहीं बोला कि हम एक दूसरे से नफरत करें, हम डाहा करें, हम जेलसिस करें, लेकिन खुदा ने बोला मेरे प्रिय लोगों, मेरे बेटा बेटी, हमें एक प्रेम करना चाहिए। ये खुदा का आज्ञा है। इसलिए आज की शाम आपको खुदा के वचन से यही बातें आपको बताना चाहता हूँ। और एक आयत हम देखें खुदा का वचन में देखने के लिए मिलता है, जॉन चैप्टर 15 यूहन्ना की किताब और अध्याय 15 का हम देख सकते हैं खुदा का वचन में। तो 12 आयत में यूहन्ना 15 अध्याय और 12 आयत खुदा की देखिए क्या आज्ञा है। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। खुदा का आज्ञा है ये, परमेश्वर ने बोला। यहाँ पर 13 आयत भी आप यहाँ पर देख सकते हो, मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यहाँ पर लिखा, इससे बड़ा प्रेम नहीं, प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। खुदा ने आपको अपना दोस्त समझा है, उसने अपना प्राण आपके लिए दिया गया है, अपना जीवन, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। वो आपको पाप के दलदल में जाता हुआ नहीं देख सकता था, और आपको नरक में जाते हुए नहीं देखना चाहता था। इसलिए परमेश्वर आपसे प्रेम करता था। आप परमेश्वर चाहता था कि हम सबको बचाया जाए। इसलिए खुदा ने हमसे प्रेम किया और अपने बेटे को यहाँ पर भेजा, और उसने मौत सही आपके लिए और मेरे लिए। इसलिए खुदा ने ऐसा प्रेम किया गया है ताकि हम बचाए जा सकें। इसलिए परमेश्वर की यही आज्ञा है कि हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। एक दूसरे के जिससे जब हम प्रेम करते हैं, यही खुदा की आज्ञा है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। और खुदा का वचन में हम देखें तो आप और देख सकते हैं मेरे साथ 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 9-10, जो कि पहला यूहन्ना अध्याय 9 और 10 में भी खुदा का वचन में लिखा गया है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। खुदा का वचन में लिखा है, आपके पाप के लिए, मेरे पाप के लिए परमेश्वर ने अपना बेटा को भेजा गया है, अपने बेटे को भेजा गया है। इसलिए
खुदा ने हमसे प्रेम करने के लिए ही, हमें जीवन देने के लिए ही हमसे प्रेम किया गया है। यदि परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम नहीं करता, हमारा जीवन बेकार होना था, नरक में जाना था। लेकिन खुदा ने हमसे प्रेम किया गया है, हमें बचाया गया है। ऐसे खुदा की आज्ञा मानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम इन बातों को जब हम फॉलो करते हैं, इन बातों का जब हम पीछा करते हैं, परमेश्वर ने बोला कि ये बातें सभी बलिदानों से, सभी होम बलियों से भी बढ़कर है ये बात, खुदा का प्रेम यही। लेकिन जब हम प्रेम नहीं रखते हैं हम अपनी ज़िंदगी में, तो हम, खुदा ने बोला हम जितने मर्जी अच्छे काम करें, यदि हम प्रेम नहीं करते हैं तो हमें कुछ भी लाभ नहीं है, हमें कुछ भी लाभ नहीं हो सकता, हमारा जीवन अच्छा नहीं है। लेकिन खुदा से प्रेम करने वाले लोग अच्छा काम करने से भी उनका ज़िंदगी में संतुष्टि होगा। लेकिन खुदा से जो प्रेम नहीं करता है, वो अच्छा काम करके भी उसका जीवन संतुष्ट नहीं होने वाला है, शांति नहीं होने वाला है। लेकिन जो खुदा का वचन के अनुसार करता है, परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है। इसलिए खुदा ने हमें बोला गया है कि जो प्रेम है, यहाँ पर बोला गया 4 आयत में देखें, यहाँ कर 1 कुरिन्थियन चैप्टर 13 वर्स 4 में भी खुदा के बारे में लिखा ये कि प्रेम धीरजवंत और कृपालु, प्रेम डाहा नहीं करता, प्रेम बड़ाई नहीं करता है। ये हमें जानना है कि प्रेम कभी भी जो है वो धीरजवंत होता है, कृपालु होता है दूसरे के लिए। वो कभी डाहा नहीं करता, कभी भी किसी के लिए वो डाहा नहीं करेगा, कभी भी किसी के लिए वो अपनी आप खुद बड़ाई नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हमें ऐसा प्रेम करना सीखना है। आज हमने प्रेम करना नहीं सीखा, आज हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही बेकार की बातें सीखा, आया और गया, तो हम खुदा के प्रसन्न करने वाले, हम खुदा को भाने वाला जीवन नहीं जी रहे हैं। खुदा को भाने वाला वही आज जीवन जी रहा है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जो खुदा से प्रेम कर रहा है, जो परमेश्वर के लोगों से, जो खुदा ने आज्ञा दिया गया है एक दूसरे से प्रेम करने के लिए, वही खुदा को आज खुश कर रहा है। परमेश्वर आज उसके जीवन में है, दिखाई पड़ रहे हैं। आज बहुत सारे लोगों का जीवन सूखा सूखा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि वो प्रेम का जीवन नहीं है, उनका प्रेम का जीवन नहीं है, इसलिए उनको जीवन सूखा सूखा हो रहा है। प्रेम है नहीं है, सूखा पड़ा है हृदय, इसीलिए। लेकिन जिनका हृदय प्रेम से भरा हुआ है, परमेश्वर उनके अंदर वास करते हैं, परमेश्वर उनके अंदर रहते हैं। परमेश्वर प्रेम है, इसलिए ही खुदा ने हमें ये बातें बताया गया है कि हम उस खुदा की ओर अपना प्रेम उस खुदा में बना कर रखें। जैसा खुदा ने हमारे लिए अपना प्रेम बना कर रखा हुआ है, वैसे ही हमारा फर्ज बनता है कि हम भी खुदा के प्रेम को बना कर रखें। हमारा प्रेम कहीं काम में आने वाला प्रेम हो, ये नहीं कि हमारा प्रेम ही काम में ना आ रहा हो, हम प्रेम रख कर बैठे हों, लेकिन प्रेम आपका काम में आना चाहिए। जैसे खुदा ने प्रेम काम में लेकर आया, अपने खुदा ने आपसे प्रेम किया और अपने बेटे को आपके लिए दे दिया, वो काम में लेकर आया। आपको भी ऐसा प्रेम काम में लेकर आना चाहिए। आप प्रेम का सोचते तो है, मैं प्रेम करता हूँ, बोलने से नहीं होगा, लेकिन करने से होता है। जैसे खुदा ने प्रेम किया गया है, ऐसा प्रेम जब हम करते हैं, कैसा प्रेम? हम लोगों से अच्छा बोलना, यदि किसी को ज़रूरत है, हम किसी की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, ये प्रेम कर रहे हैं, आप उससे प्रेम कर रहे हैं, खुदा ने बोला गया है। इसलिए यदि किसी को भूख लगी है और आप उससे जाके बोलो मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, ये प्यार आपका काम में नहीं आ रहा है, ये प्यार नहीं। आप प्रेम करते हो तो उसको खाना दो। किसी को कपड़े का ज़रूरत है, वो नंगा है, आप बोल रहे हो उसके जाकर मैं आपको प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन उसकी हालत तो बेकार है, तो जाकर उसको मदद करना चाहिए। यही प्रेम है परमेश्वर का। यदि हम इन बातों को सोचकर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हमारा प्रेम इतना ही है, परमेश्वर ने बोला प्रेम करना चाहिए, हाँ मैं प्रेम करता हूँ, मैं किसी से लड़ाई या झगड़ा, मैं किसी को बुरा नहीं बोलता हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आप उस प्रेम को, परमेश्वर का प्रेम को आप काम में लेकर आ रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं जैसे खुदा ने यूज़ किया? ऐसा प्रेम हमें यूज़ करना चाहिए।
तभी हम कह सकते हैं कि हम खुदा के साथ अपना प्रेम को बना कर रखा गया है। यही खुदा का उत्तम मार्ग है प्रेम, इसी को कहते हैं। संत पौलुस इसी बात के लिए कहते हैं कि कुलुस्सियों की यहाँ पर उन्होंने कुरिन्थियों की कलीसिया को ये बातें लिखी गया है यहाँ पर कि एक प्रेम ही जो है उत्तम मार्ग है। उन्होंने ये बात बताया गया संत पौलुस जी ने। इसलिए हमें ये बात को अवश्य पकड़ कर चलना चाहिए। मसीह भाई बहनों के जीवन में दुनिया के जैसा, संसार के लोगों के जैसा जीवन ना जिए, लेकिन हमें जीवन मसीह का जीवन जैसा जीना चाहिए। मसीह प्रेम करने वाला था, मसीह दयालु था, कृपालु था, मसीह का अपनी बड़ाई नहीं करता था, बड़ाई नहीं करता था। क्या लिखा 4 आयत में, वो धीरजवंत था। कितने लोगों ने तो उसके जीवन में दुख दिया, लेकिन धीरज धरा रहा। उसने कभी किसी को बुरा नहीं बोला, उसने अपनी आप की बड़ाई नहीं करी, उसने कभी किसी को डाहा नहीं किया खुदा ने। इसलिए यही मैं आज आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों कि हम मसीह को भाने वाले बनना है तो एक उत्तम मार्ग पकड़ो। वो उत्तम मार्ग है प्रेम। प्रेम आपको आगे तक लेकर जाएगा। ये प्रेम आपने करना सीख लिया, आप मरते दम तक दुनिया की चीज़ें यहाँ रह जाएंगी, पर प्रेम आपका परमेश्वर के साथ जाएगा। यही प्रेम जो आपने यहाँ किया, यही प्रेम आपको परमेश्वर के पास लेकर जाने वाला है। यही प्रेम आप परमेश्वर के पास लेकर जाना है। आपने प्रेम नहीं किया, आप क्या लेकर जाएंगे? इसलिए यही खुदा के वचन से आज की शाम जवान संगति में आपको यही बात लेकर उत्साह करना चाहता हूँ। ये खुदावंद का वचन है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।